नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने राहुल गांधी को दी धमकी। कहा, राहुल बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ। कांग्रेस ने कहा, पीएम इस पर चुप नहीं रह सकते। पीएम मोदी ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर की गणेश पूजा। मराठी वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। राउत बोले, क्या सीजीआई दे पाएंगे हमें न्याय? अब हो गई है शंका। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का बयान। कहा, ये चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की दी है अनुमति। सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया आमंत्रित। केंद्र पर फंड बांटने में भेदभाव का आरोप। कोलकाता केस में स्वास्थ्य भवन पर तीसरे दिन प्रदर्शन जारी। डॉक्टर सरकार से बातचीत के लिए शर्तों पर अड़े। ईडी का पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर छापा। महाराष्ट्र में एक पोस्टर ने बढ़ाया सियासी पारा। पोस्टर में बीजेपी को बताया जनता का पॉकेट मार। सूबे में बढ़ती महंगाई के लिए देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार। आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, नीतीश और नायडू को बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी का एक ही मुद्दा है, वो अब सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश पुलिस अपराध की रोकथाम नहीं बल्कि शराबबंदी के नाम पर धन शोधन में व्यस्त है। इजरायल ने गाजा के स्कूल और 2 घरों पर किया हमला। हमले में गई 34 लोगों की जान। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत ने शुरू की कोशिशें। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी एनएसए से मिले अजीत डोभाल। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन के दौरान हुई बात। बिजली कटौती के कारण ठप हुई चीन की डिजिटल व्यवस्था। लोगों के पास ब्रेड खरीदने के लिए भी नहीं है नकदी। 6 दिसंबर को चीन में आया था यागी तूफान। तुर्कमेनिस्तान से सीधे भारत में आएगी गैस। तालिबान ने तापी गैस पाइपलाइन पर शुरू किया काम। इस गैस पाइपलाइन के जरिए भारत में ऊर्जा की अब नहीं होगी किल्लत। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की नौसेना ने जापान सागर में किया जोरदार युद्ध अभ्यास। इस अभ्यास में रूस और चीन के 90,000 सैनिक और 400 युद्धपोत ले रहे हैं हिस्सा। पुतिन की नौसेना का पिछले 3 दशक में ये सबसे बड़ा अभ्यास। श्रीलंका में लोगों को साफ पानी मुहैया कराने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने मदद को दी मंजूरी। ये सहायता 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 उप कार्यक्रमों से बना होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले सेस और सरचार्ज में बढ़ोतरी पर जताई चिंता। कहा, बढ़ोतरी से करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी घट रही है। भारत के खिलाफ 19 सितंबर से होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम का किया ऐलान। नजमुल हसन शांतो टीम के होंगे कप्तान। शुरू होने से पहले विवादों में बॉर्डर 2 फाइनेंसर भरत शाह ने जारी किया नोटिस। खुद को फिल्म के वर्ल्ड राइट्स का बताया कंट्रोलर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान लेने से पहले मलाइका के पिता अनिल मेहता ने किया था बेटियों को कॉल पर कहा था वो बीमार हैं और थक चुके हैं। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। क्या राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली है? कांग्रेस बीजेपी पर यही आरोप लगा रही है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बुधवार यानी 11 सितंबर को भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा।
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम पर तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। बीजेपी का ये नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष की हत्या की धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अपने पार्टी के इस नेता की धमकी पर आप चुप नहीं रह सकते हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। आपके पार्टी के नफरत की फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है, इस पर कार्रवाई करनी होगी। दरअसल भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने प्रदर्शन के दौरान कहा था कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। भाजपा सिख विंग ने प्रदर्शन के दौरान कहा था कि राहुल ने अमेरिका में भारत और सिखों का अपमान किया, विदेशी धरती पर हमेशा भारत को बदनाम किया, उन्हें इसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये पूरा बवाल अमेरिका में सिखों के ऊपर राहुल के दिए बयान को लेकर हो रहा है। राहुल ने अमेरिका में क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. वही भाजपा नेता आरपी सिंह का कहना है कि अगर राहुल इसी बात को भारत में बोलते हैं तो मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। शायद तो सिखों के संदर्भ में 1984 याद दिला रहे हैं, जब 1984 के अंदर अमृतसर से दिल्ली आने के लिए हर सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा। इन सब के अलावा बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है, देखिए, राहुल गांधी जी इज नोन फॉर इनटेम्परेट और आउटलैंडिश स्टेटमेंट। इस समय तो उन्होंने बिल्कुल लाइन क्रॉस कर दिया है और उन्होंने झूठ पे तोड़फोड़ की राजनीति पे आ गए। कल शाम तक तो हमें ये लग रहा था कि भाई ये क्यों उन्होंने बोला क्या, पर एक आज वो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो साफा नहीं पहनते हैं, जो कहते हैं कि सिखों के बाहर खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सरेआम झूठ बोलते हैं। और लगता है राहुल गांधी जी इंस्पिरेशन उनसे ले रहे हैं। और मैं राहुल गांधी जी को दोबारा एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमारे इतिहास में एक ही मौका था जब 3000 लोग हमारी कम्युनिटी के इनोसेंट लोगों पे का कत्लेआम हुआ और उस समय इनके पिताजी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और इनकी ग्रैंडमदर ने, राहुल की ग्रैंडमदर ने दरबार साहब पे हमला बना था। तो इनका तो सिख रिलीजन के साथ ये है। तो मेरी उम्र जो होगी 62 साल से तो मैं पगड़ी पहन रहा हूं, उससे ज्यादा देर मैंने कड़ा पहनो। मेरे तो आज तक कभी मेरे कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं हुआ कि कभी किसी ने हमें पगड़ी पहनने से रोका हो या किसी को इस एरिया में कोई तकलीफ आई हो। सोशल मीडिया पे ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी मंत्रियों को घेर रहे हैं और ये सवाल कह रहे हैं कि किसी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहना कहाँ तक जायज़ है। इसके अलावा राहुल गांधी को कोई कैसे सरेआम धमकी दे सकता है, वो भी इस चीज़ से कंपेयर करते हुए कि तेरा वही हाल करेंगे जो तेरी दादी का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बयान के ऊपर आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये गलती से दिया हुआ बयान है, इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए, राहुल गांधी से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। ऐसा लोग सोशल मीडिया पे मांग कर रहे हैं। आपका इस बयान को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पीएम मोदी बुधवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के साथ घर में आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया और आरती की। इससे पहले जब पीएम मोदी डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का उन्होंने स्वागत किया। इस पूरे आयोजन का वीडियो भी सामने आया है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के पहुंचने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का स्वागत करते दिखे। इसके बाद पीएम मोदी उनके घर पर पूजा में हिस्सा लेते दिखे। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर पूजा में शामिल होने को लेकर पीएम मोदी ने जानकारी दी। अब मोदी और सीजेआई की वीडियो सामने आने के बाद लोग अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते लिखा, ये चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। वहीं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता किया, सीजेआई की स्वतंत्रता में सारा विश्वास खो दिया। एससीबीए को सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित समझौते की निंदा करनी चाहिए। वहीं उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते लिखा, संविधान के घर को आग लगी, घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख पे तारीख। ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। ट्राइबल आर्मी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का पीएम मोदी के साथ गणपति पूजा में भाग लेना धर्मनिरपेक्षता और न्यायिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है। सत्ताधारी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को कमजोर करता है। वहीं कार्तिक नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते लिखा, मुझे आश्चर्य है कि यात्रा कैसे संभव हुई। क्या ये सीजेआई का मोदी को दिया गया पधारो हमारे देश का नारा था, या फिर मोदी ने उन्हें यात्रा का प्रस्ताव दिया है जिसे सीजेआई अस्वीकार नहीं कर सकते थे। महिला पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बार उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि कहीं वो राहुल गांधी को ही ना फंसा दे। दरअसल ब्रजभूषण से जब पूछा गया कि विनेश फोगाट, राहुल गांधी और बजरंग पुनिया की शानदार तस्वीर सामने आई है, इस पर उन्होंने कहा, आपने कभी भी मेरी ऐसी तस्वीर विनेश फोगाट के साथ नहीं देखी होगी। राहुल गांधी जिस तरह से पंजा फंसा कर मिल रहे हैं, ऐसी तो हमारी एक भी फोटो नहीं है। आपने देखा ही होगा कि पंजा फंसाकर किस तरह से तस्वीर सामने आई है। हो सकता है कि भगवान की कृपा राहुल गांधी पर भी हो जाए और जो कृपा मेरे ऊपर किया है उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। पूरा देश देख रहा है कि कैसी तस्वीर है, तो ये क्या है? तो ये राहुल पर भी किसी दिन आरोप लगा सकती है कि इन्होंने खींच लिया मुझको और पंजा फंसा लिया और मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी छुड़ाना, लेकिन छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तो इस बयान पर हरियाणा कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा की बेटी पर बीजेपी का ये दुराचारी सांसद आए दिन भद्दी भद्दी टिप्पणियां करता है, लेकिन पीएम मोदी को ये सब बिल्कुल सुनाई नहीं देता। साफ पता चल रहा है कि इस दुराचारी को बीजेपी का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है और ये उनका स्टार प्रचारक है। बता दें कि ओलंपिक से लौटने के बाद विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद से ब्रजभूषण लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया। उनके राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए पहलवानों को आगे कर कांग्रेस ने साजिश रची। हालांकि अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से उन्हें मीडिया में बयान न दिए जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह को इस मामले में किसी भी प्रकार का बयान न देने जाने की निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर फिलहाल तो ब्रजभूषण लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले लगातार इस तरह की बयानबाजी करना बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो जैसे हम रेडियो पे सुनते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। जो जो झाड़ू का बटन दबाएगा वो आराम से सारी सुविधाओं के लाभ पाएगा। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। साथियों, इस बार भाजपा को और जजपा को जमानत जब्त पार्टी बनाने का काम आप सबने करना है। जमानत जब्त पार्टी बनाने का। भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में एक फ्लॉप पिक्चर जैसी हो गई है। जो फ्लॉप फिल्म हो जाती है, जिसकी टिकट थिएटर में जाकर पिक्चर देखने की टिकट कोई नहीं खरीदता, वो हालत आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा जी?
जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते थे, आज वो घर पर बैठे हैं। जिनको बीजेपी टिकट दे रही है, वो लोग अपनी टिकट वापस दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग नामांकन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नामांकन भी वापस ले रहे हैं। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के सूबे में हो गए हैं साथियों। और दूसरी तरफ जजपा है, जिसे इस बार जमानत जब्त पार्टी के नाम से पूरे हरियाणा में जाना जा रहा है, जिसने हरियाणा की आवाम के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं किया और हरियाणा के लोग उन्हें हराने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कांग्रेस को भी आप लोगों ने ट्राई कर देख लिया, कांग्रेस ने भी आप लोगों का भला नहीं किया। अब एक बार हमारे छोटे भाई को वोट देकर देखो, अगर इन्होंने आपकी सेवा नहीं करी, अगर इन्होंने आपके काम नहीं करे, तो आज के बाद कभी झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।